कौन भर सकता है नवोदय स्कूल का प्रवेश परीक्षा फॉर्म? आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी क्लास कौन सी होनी चाहिए, आपका जिला कौन सा होना चाहिए, कितना आरक्षण या रिजर्वेशन मिलेगा और फॉर्म को कैसे भरेंगे, इस तरह की तमाम चीजों को इस वीडियो में जान लो। क्योंकि नवोदय स्कूल का जाने का यदि आप सपना देख रहे हैं या फिर आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, तो भी आप अपने बच्चे की एज और क्लास को यहां से मैच करा लें और अभी से अपनी तैयारी कर लें। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर चीज का रिप्लाई मैं स्टेप बाय स्टेप करने वाला हूं। देखिए, नवोदय स्कूल जो हैं पूरे इंडिया में टोटल 653 स्कूल्स हैं। ये टोटल स्कूल्स हैं। अब इन स्कूल्स को इसलिए डिजाइन करा गया था कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जिनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड यानी आर्थिक स्थिति कम थी, तो उन लोगों को भी हाई एजुकेशन या बढ़िया एजुकेशन मिले। क्योंकि गांव के अंदर भी ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट फादर या मदर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो उनको अच्छी स्कूलों में नहीं ले जा सकते। अच्छी का मतलब यहाँ पे अच्छे टीचर्स, अच्छा एटमॉस्फेयर, रहना पीना खाना बहुत अच्छे से हो, ऐसी स्कूलों में उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तब ये स्कूल स्टार्ट हुए और स्कूल्स को हर एक जिला मुख्यालय पर दे दिया गया। कई जगह जहाँ पे जिले बहुत छोटे हैं तो 2 जिलों पे एक है, और कई जगह जिलों का यदि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तो एक जिले में 2 स्कूलें भी हैं। ये किसी अलग विषय पे इस विषय पे कभी अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। अब बात आती है कि ये दे दिया, इसके बाद इसमें एंट्री के लिए उन्होंने 2 गेट रखे कि सर एक इन स्कूलों में 6th क्लास में एंट्री कर सकते हो, और 6th में यदि एंट्री कर ली और को जो बच्चे 6th में यहां से पढ़ रहे हैं, फिर वो 7th में गए, फिर वो 8th में गए, इन 3 सालों के दौरान यदि कोई बच्चा स्कूल छोड़ देता है, कुछ बच्चे मेडिकल यानी जो उनके स्वास्थ्य कारणों से या कि दूसरे कारणों से स्कूल छोड़ दी, तो कुछ यहाँ पे सीटें खाली हो जाती हैं। उन सीटों को भरा जाता है क्लास 9th के अंदर। इस साल का 9th का एग्जाम 8 फरवरी को होने वाला है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, किसी लास्ट मोमेंट पे आपको कहीं भी हेल्प चाहिए, डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम जरूर हेल्प करेगी आपकी। ठीक है जी। अब ये 2 एंट्री गेट हो गए। अब 2 एंट्री गेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म भर सकते हैं, वो कौन से लोग हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पहले, सपोज आप एक जिला है, जिस जिले का नाम मान लीजिए कि बीकानेर है, आप बीकानेर से हैं, तो समझिए पूरी कहानी को यहाँ पे कि बीकानेर जिले की ये बाउंड्री है। यदि आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपका बच्चा इस जिले बीकानेर जिले की बाउंड्री के अंदर ही पढ़ना चाहिए। यानी जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, उस जिले की बाउंड्री के अंदर जो स्कूलें हैं, उसी किसी भी स्कूल में। क्या सर सरकारी स्कूल में होना जरूरी है? नहीं। चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त कोई भी स्कूल हो, वो चलेगा। इसी बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपका मूल निवास डोमिसाइल इस जिले का है, आप अपने काम के लिए किसी दूसरे जिले में चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, यहां पढ़ रहे आपका बच्चा, तो आप एलिजिबल ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। ऐसा क्राइटेरिया सिर्फ नवोदय स्कूल के लिए, बाकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, चलो यूपी सैनिक स्कूल के डोमिसाइल बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आपका जिला वही होना चाहिए बच्चे का पढ़ाई का जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं, वहीं पे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सर क्या सरकारी स्कूल होना जरूरी है? नहीं। कोई भी स्कूल हो, आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या रिजर्वेशन लगता है कि टोटल 100% जो सीटें हैं, उसमें से 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए होती हैं, और बची हुई 25% सीटें, नहीं, ये बची हुई 25% सीटें शहरी के लिए नहीं होती। कम से कम 75% पे ग्रामीण बच्चे ही जाएंगे, और यदि ग्रामीण बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं तो वो ये सीटें भी ले सकते हैं। यानी ये रिजर्वेशन है, आरक्षित है, और ये अनारक्षित है यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं। तो यदि आपका बच्चा ग्रामीण परिवेश का है, तो सुनहरा मौका है कि यहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि शहरी के लिए इतनी सीटें ही है, और उसमें भी आपके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वो यहाँ भी जा सकता है। तो सबसे अच्छी बात है ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए कि 75% सीटें आपके जिले में। पता करिए कि ये नवोदय स्कूल कहाँ पर है, उस स्कूल की सीटें हैं, वो 75% सीटें इनके पास जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है सर। इसके बाद और क्या चीज है इसमें? इसमें लड़की और लड़कियां दोनों, लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म भर सकती है। इसके अंदर भी रिजर्वेशन चीज है बच्चा। 100% में से 1/3 जो हैं
यानी हर 3 में से 1 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है। तो सर क्या बची हुई 2 सीटें पे लड़के ही जाएंगे? नहीं, ये आरक्षित है, ये अनारक्षित है, अनरिजर्व्ड है। लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हैं तो वो यहां भी जा सकती है। तो ध्यान रखिए, लड़कियां किसी के घर में यदि बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो अच्छा मौका है इस स्कूल में जाने का। कोई फीस नहीं लगती, पूरी की पूरी हाई क्लास एजुकेशन यहाँ पे मिलती है और यहाँ से निकलने वाले पुराने बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब इंपॉर्टेंट चीज सर, इसके लिए क्लास कौन सा होना चाहिए? इसके लिए क्लास होना चाहिए फिफ्थ। फिफ्थ रनिंग में ही बच्चा फॉर्म भर सकता है। सर इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए? सर एज इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ध्यान रखना है। इसके लिए 6 क्लास के लिए जो एज होनी चाहिए वो 1/5/2014, मैं अगला जो पेपर है 2026 का उसको बता रहा हूं, से लेकर के 31 जुलाई 2016, ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज आपकी होनी चाहिए। ये रेंज 6 के लिए होनी चाहिए। 9th के लिए क्या रेंज होनी चाहिए? 1 मई 2013 से 11 से 31 जुलाई 2013, ये डेट ऑफ बर्थ की रेंज होनी चाहिए। ये आपके बच्चे की जन्म तिथि इनके बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। रनिंग क्लास 6 के लिए 5th रनिंग होना चाहिए और 9th के लिए 8th रनिंग होना चाहिए। याद रखना, आपका बच्चा 5th में रनिंग पढ़ रहा है तो ही फॉर्म भर सकता है। यदि आपका बच्चा 8th में रनिंग पढ़ रहा है, 5th में रनिंग पढ़ रहा है तो ही फॉर्म भर सकता है। अच्छा, कौन से सेशन में पढ़ना चाहिए बच्चा? 2025-26 में जो सेशन लगेगा उसके अंदर। यदि आपको 6 के लिए फॉर्म भरना है तो बच्चा 5th में होना चाहिए और 9th के लिए फॉर्म भरना है तो बच्चा 8th में होना चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज, कई बार क्या होता है कि बच्चे वो जो है वो लोग जब फॉर्म भरवाएंगे तो आपसे 6 के लिए क्या करेंगे? क्लास 6 के लिए उनको क्या चाहिए? आपके 3rd का रिकॉर्ड, 4th का रिकॉर्ड और 5th का रिकॉर्ड मांगेंगे। 9th के लिए आपसे 7th, 8th और 9th का रिकॉर्ड मांगेंगे। तो जरूरी है कि यदि आपको कोई रिजर्वेशन का फायदा लेना है, आपको आरक्षण का फायदा लेना है, आप चाहते हैं आपका बच्चा 3rd शहरी में पढ़ रहा था, 4th शहरी पढ़ रहा था, आपने 5th क्लास सिर्फ कहां से करा ली? ग्रामीण में एडमिशन करा दिया ताकि आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, या आपने 7th में करा दिया या 8th में करा दिया तो भाई आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। याद रखना, 6, 7, 8 ना, ये रिजर्वेशन आपको फिर नहीं मिलेगा। आपके तीनों साल बच्चा ग्रामीण की स्कूल में पढ़ा हुआ है तो ही ग्रामीण वाला रिजर्वेशन में काउंट होगा। यदि तीनों में से एक भी साल वो शहरी में पढ़ लिया तो आपको वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो फिर आपको शहरी में ही काउंट किया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारे जो चीजें हैं जो इस नवोदय स्कूल के फॉर्म भरने के लिए जरूरी है, आपको मैंने हर चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे का एज क्या होना चाहिए, बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए, जिला कौन सा होना चाहिए, जिले से बाहर यदि स्कूल है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह की सारी चीजें ध्यान रखिए। साथ में रिजर्वेशन की मैंने बात कर दी कि आपको ग्रामीण का कितना रिजर्वेशन मिलेगा, शहरी कितना मिलेगा, और लड़का होने पे क्या रिजर्वेशन है, लड़कियां होने पे क्या रिजर्वेशन है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपके लिए सारी चीजें क्लियर होगी। फिर भी यदि कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है तो डैशबोर्ड नंबर पे अपना वॉइस नोट या अपना मैसेज छोड़ देना, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी। और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं इस बार 2026 पेपर के लिए तो 26 जनवरी का वेट करिए, क्योंकि 26 जनवरी को इसी चैनल के ऊपर हम लोग नवोदय स्कूल के कोर्स लॉन्च कर रहे हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, और इतने कम प्राइस में ना कि इंडिया का हर एक बच्चा इस कोर्स को ले पाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि और लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।